हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इनसाइट की साइट से करंट अफेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देन जीएस पेपर 1 के अंदर आता है हमारा इन्होंने पूरा जो पेपर हैं जीएस पेपर 2 जीएस 4 पेपर होते हैं जीएस के, तो उनसे इन्होंने पूरा दे रखा है कि कौन से पेपर से रिलेटेड कंटेंट है। तो फर्स्ट पेपर जीएस पेपर 1 उसके अंदर 60% ऑफ इंडिया प्रोन अर्थक्वेक, तो ये आ जाता है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक, ये डाउन टू अर्थ एक मैगजीन आती है, वहाँ से इन्होंने लिया है DTE, इन्होंने सोर्स भी लिखा हुआ है। देन ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें पूरा इन्होंने जो फेनोमेना ऑफ द अर्थक्वेक और अर्थक्वेक रिस्क हैं इंडिया के अंदर, तो उन्होंने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। एंड ये किस कॉन्टेक्स्ट में है हम ये पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज होता है उनका फॉर S&T साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस, around 60% of the landmass of India, covering all states, is prone to earthquakes of different shaking intensities. About earthquake इन्होंने पूरा ये चित्र पिक्चर दी हुई है, इसमें पूरा इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या फॉल्ट होता है, कहाँ पर हमारा एपी सेंटर होता है। दिस इज़ आवर एपी सेंटर, दिस इज़ एपी सेंटर, दिस इज़ एंड फॉल्ट, ये जो फोल्ट हो रखा है। एंड दिस इज़ अवर फोकस, इट्स कॉल्ड द हाइपो सेंटर। एंड ये हमारी प्लेट्स है, एक ये प्लेट हो गई, एक हमारी ये प्लेट हो गई। तो ये आपस में जब टकराती हैं तो उससे जो वाइब्रेशन होती है, शेकिंग होती है, तो उससे फिर जो अर्थ है, अर्थ के अंदर हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें ये जो इन्होंने दिखा रखा है, ये देखो, ये सिस्मिक वेव्स है। ओके, देन waves that transmit the energy released by an earthquake. Okay, so next, an earthquake is shaking of surface occurs without warning of the earth, resulting from a sudden release of energy in the earth's lithosphere that creates seismic waves. सिस्मिक वेव्स रिसेंटली अभी स्टिल मैंने आपको बताया था कि वेव्स दैट ट्रांसमिट द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक. ओके, देन इट इज़ tectonic in origin and results from the release of accumulated stress of moving lithospheric or crustal plates. The Earth's crust is divided into 7 major plates and the several minor plates. Okay, then which move slowly and continuously over the Earth's interior. Causes of earthquakes can be natural, tectonic, volcanic and anthropogenic. Anthropogenic जो होती हैं, जो ह्यूमन द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है, जैसे माइनिंग हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड द न्यूक्लियर केमिकल एक्सप्लोजन। ओके, वो भी कॉजेज होते हैं अर्थक्वेक के. द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक इन अ पॉपुलेटेड एरिया may cause numerous casualty and injuries as well as extensive damage to property. Earthquakes waves are basically of two types: body waves generated due to the release of energy at the focus and moving directions traveling through the body of the earth. There are the two types of the body waves, P waves, और इसको प्राइमरी वेव्स भी बोलती हैं, S waves and the secondary waves. P waves, there is a difference between P waves and the secondary waves. Faster and are the first to arrive at the surface, with some time lag. It's about the secondary waves. And second difference, similar to sound waves. These are the similar to sound waves. Sound waves जैसे travel करती हैं, and the travel only through the solid materials, helping scientists to understand the structure of the interior of the earth. Okay, then travel through gaseous, liquid and the solid materials. And these direction of the vibration of the S waves perpendicular होती हैं and can relate trot and crest.
तो ट्रोट एंड ये हमारी जो वेव्स बनती है ऐसे बनती हैं। तो ये हमारा जो ऊपर का जो पार्ट होता है ये हमारा क्रेस्ट होता है और ये हमारा ट्रोट होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज सरफेस वेव्स मोस्ट डैमेजिंग होती हैं ये। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट्स ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स विच मूव अलोंग द सरफेस। शैडो जोन होता है इसके अंदर हमारा। दीज आर स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड बाय द सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है, जो भी वेव्स होती हैं उनको मतलब देखता है कि कहाँ कहाँ से सिस्मोग्राफ कहते कहाँ कहाँ से ये जो वेव्स गुजर रही हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अवर एपी सेंटर। ओके, दिस इज़ अवर एपी सेंटर एंड दिस इज़ हमारा, ये हमारी एस वेव्स हैं। तो एस वेव्स ऐसे ऐसे जा रही हैं। अब हमने देखा था यहाँ पर कि ये शैडो जोन भी इन्होंने बता रखा है। तो ये हमारा एस वेव्स का शैडो जोन हो गया क्योंकि ये हमारा लिक्विड से नहीं जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी पी वेव्स हैं वो हमारी लिक्विड सॉलिड गैसियस तीनों से चली जाती हैं। तो इनका जो होगा ये जो शैडो जोन होगा तो ये वाला होगा इनका शैडो जोन। ओके, then measuring earthquakes. The earthquake events are scaled either according to magnitude or intensity of shock. The magnitude scale is known as Richter scale 0 to 10, indicating energy release during the quake. The intensity scale is named after the Mercalli. ये 1 to 12 होता है। तो ये हमारे जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी ये ऑप्शनल आ जाते हैं कि रिएक्टर स्केल, हम अर्थक्वेक को रिएक्टर स्केल पे कितना नंबर से मापते हैं और मरकली में कितने नंबर से। तो इट्स अ पॉइंट टू बी रिमेंबर। द अर्थक्वेक रिस्क इन इंडिया has been divided into 4 zones and second, third, 4 and 5. According to the seismic zoning map of India prepared by the Bureau of Indian Standards BIS, Zone 5 is seismically the most active region, while Zone 2 is the least. Around 11% of country falls in Zone 5, 18% in Zone 4, 30% in Zone 3rd, and the remaining in Zone 2nd. Reason for the earthquake proneness in India. The Indian plate is driving into Eurasia at a rate of approximately 47 mm per year. Himalayan belt collision between Indo-Australian plate with Eurasia plate caused lot of strain in underlying rocks energy which is released in the form of earthquakes. Andaman and Nicobar Island sea floor displacement and underwater volcanoes disturb the equilibrium of the Earth's surface. Deccan Plateau, the emergence of a fault line and energy build-up along the fault line of the river Bhima Krishna. Bhima is called also Krishna, and the near Latur and the Osmanabad, Maharashtra. Increasing population and unscientific land use for construction make India high risk land for earthquakes. So here there is a map and it's shown is showing the zones. Okay, so you can see there is a index, then zone, ये अभी रिवाइज्ड जोन है इनके। ठीक है, उससे पहले हमारे 5, 4, 3rd, 2nd. ओके, then equivalent zones of the contemporary map. So this is a very earthquake prone area. This. So we can understand कि this area is earthquake prone area. And second, fourth zone is it's a like we can say कि mostly earthquake prone area is the north and northeast India. Okay, next there is mains links. So यहाँ पर this question is given for the mains. You have to write this question. Okay, so why are the world's 4 mountain system located along the margins of continents? Bring out the association between the global distribution of fold mountains and earthquakes and the volcanoes. Okay,
Thank you, friends. Goodbye.